बनारस जिसे भोलेनाथ की नगरी कहते हैं, जिसे काशी कहते हैं और जिसे कहते हैं कि ये मुक्ति का शहर है, वही बनारस जहां से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसदीय चुनाव जीतते हैं और लोकसभा पहुंचते हैं, उसी बनारस में एक घटना घटी है। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शशांक। बनारस वाले मिश्रा जी के नाम से चर्चित हरीश मिश्रा के ऊपर करणी सेना के दो लोगों ने हमला किया और जब उन्हें पकड़ा गया तो उन्होंने बताया कि हरीश मिश्रा ने जो करणी सेना को लेकर विवादित बयान दिया है उसी की वजह से वो आहत हैं और उन्होंने हरीश मिश्रा के ऊपर ये हमला किया है। इसके बाद से राजनीति गरमाई है, लेकिन ये राजनीति यही नहीं गरमाई है। इस राजनीति की गर्माहट शुरू होती है एक फिल्म से। फिल्म का नाम छावा, जिसमें छत्रपति संभाजी महाराज और औरंगजेब की लड़ाई की कहानी है। बताया जाता है कि किस तरह से औरंगजेब ने देश पर कब्जा करने के लिए छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर अत्याचार किया था। और इस कहानी के बाद पूरे देश में एक अलग तरह का विमर्श शुरू होता है, एक अलग तरह का राजनीतिक विमर्श होता है, विवाद होता है। और इसी विमर्श और विवाद के बीच शुरू होती है संसद में एक कहानी। जब सदन चल रहा था तो उस वक्त समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद राज्यसभा में रामजीलाल सुभन ने एक बयान दिया और उन्होंने बाबर से राणा सांगा को जोड़कर बयान दिया कि राणा सांगा ने बाबर को बुलाया था, इसलिए बाबर के मानने वाले, औरंगजेब को मानने वाले अगर गद्दार हैं तो राणा सांगा को मानने वाले भी गद्दार होंगे। और इसी बयान के बाद से राजनीति और गरमाई। पहले रामजीलाल सुमन का सदन में दिया गया, ये आप भाषण सुन लीजिए। एक तो बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सभापति महोदय ये बहुत सभापति महोदय इस देश की एकता आप अनुभवी आदमी है, बातचीत में संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें, संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें। जो भी चीजें संसदीय मर्यादा के अनुकूल नहीं है, आजादी की लड़ाई में सभापति महोदय योर टाइम इज ओवर, यू प्लीज सिट। इस भाषण में रामजीलाल सुमन राणा सांगा को गद्दार कहते हैं, जिसके बाद से करणी सेना उनके ऊपर आक्रामक हो जाती है, उनके आगरा स्थित आवास पर हमला बोल देती है। उसके बाद से बीते दिन यानी 12 अप्रैल को करणी सेना ने आगरा में एक बड़ी सभा आयोजित की, जिसमें यह कहा गया कि रामजीलाल सुमन इस मुद्दे पर माफी मांगे, जो उन्होंने राणा सांगा को लेकर विवादित बयान दिया है उस पर माफी मांगे। लेकिन इसी बीच आगरा से दूर उत्तर प्रदेश के दूसरे छोर में बनारस में एक घटना घटती है और वहां पर समाजवादी पार्टी के नेता बनारस वाले मिश्रा जी और हरीश मिश्रा के ऊपर करणी सेना के लोगों ने हमला कर दिया, जिस हमले के बाद से उत्तर प्रदेश की राजनीति और गर्मा गई। अखिलेश यादव ने इस पर उत्तर प्रदेश सरकार को घेरते हुए एक्स पर लिखा कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में बता रहा है। अब आप सोचिए कि एक फिल्म को लेकर शुरू हुआ विवाद किस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में फैला हुआ है। एक आंदोलन चल रहा है कि रामजीलाल सुमन माफी मांगे अपने बयान पर, और रामजीलाल सुमन है कि इस बात पर अटके हुए हैं कि उन्होंने कुछ गलत कहा ही नहीं। और इन सबके बीच उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है, लोगों की कार्यप्रणाली है, लोगों का जीवन है, और मामला क्या जिस पर कोई चर्चा ही नहीं करना चाहता। चर्चा महंगाई पर नहीं हो रही है, चर्चा इस बात पर नहीं हो रही है कि पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, डीजल के दाम बढ़ गए हैं तो सब्जियों के दाम बढ़ेंगे। न विपक्ष इन पर चर्चा करना चाहता है और न ही सत्ता पक्ष। सबके लिए मुद्दा वो है जिस मुद्दे पर कोई बात नहीं करना चाहता, जिसका आम आदमी से कोई सरोकार नहीं है। सिर्फ फिल्म के आने से एक विवाद शुरू होता है और विवाद दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है और उसकी स्थिति पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था पर बन जाती है। एक आदमी के ऊपर हमला हो जाता है और उत्तर प्रदेश सरकार पीठ इस बात पर थपथपा रही है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर है। क्या ये बेहतर कानून व्यवस्था का उदाहरण है
कि लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं और उन्हें रैली करने की अनुमति दे दी जाती है, और वो कहते हैं कि अगर जिस शख्स ने ये बात कहा है वो माफी नहीं मांगेगा तो उसके घर की तरफ कूच करेंगे। क्या ये कानून व्यवस्था है कि किसी शख्स के बयान पर उसके ऊपर हमला हो जाए? क्या लोकतंत्र में बोलने की अब आज़ादी नहीं रही है? ये सवाल विपक्ष से भी है कि अगर बोलने की आज़ादी है तो क्या सिर्फ गलत बोला जाएगा? अगर बोलने की आज़ादी है तो क्या सिर्फ गालियां दी जाएंगी? अगर बोलने की आज़ादी है तो सिर्फ ऐसे बयान दिए जाएंगे जिससे विवाद उत्पन्न हो? और सवाल ये है कि अगर कोई चीज़ कोई बोल रहा है, कोई बात कोई कह रहा है, तो क्या उस पर विमर्श नहीं हो सकता है, उस पर विचार नहीं हो सकता है, या सिर्फ यही रास्ता है कि हमला किया जाए? ये दोनों लोगों से सवाल है, जो सत्ता पक्ष में है उनसे भी और जो विपक्ष में है उनसे भी और जनता से भी, कि क्या हम जिन राजनेताओं को चुन रहे हैं वो हमारे बारे में भी कुछ सोच रहे हैं। खैर, इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।